वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी विश्व पटल पर भारत। इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रही है और माँ भगवती की आराधना का कहा जाता है कई गुना फल इन नवरात्रों में मिलता है। हालांकि इसे तंत्र साधकों की सिद्धि मानी जाती है, लेकिन माँ तो माँ है। माँ बगुलामुखी की आराधना क्या हम साधक नहीं करते? तो जब माँ ने यह शरीर रूपी तंत्र दिया है, उच्चारण रूपी जिह्वा यंत्र दिया है और वेदों और उपनिषदों ने हमें पूरे विश्व कल्याण हेतु असंख्य मंत्र दिया है, तो फिर माँ की भक्ति भावना में कमी क्यों रखा जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं माँ छिन्नमस्ता की ओर। माँ की 3 आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत हैं। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्ध प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, हमारा कोई शत्रु नहीं होता। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सारे अपने शत्रु होते हैं। अतः किसी को दोष दर्शन न करें, किसी पे दोषारोपण न करें। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है, तो समझिए माँ की कृपा दृष्टि पड़ गई। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्ती के मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता के मंत्र इस प्रकार हैं। रुद्राक्ष माला से श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरोचानीय ह्रीम फट स्वाहा। अब आते हैं त्रिपुर भैरवी का वर्णन। इस प्रकार हम कर सकते हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता कही जाती हैं। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी उधर्वान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति तो होती ही है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। देवी की कथा इस प्रकार है।
नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्धान हो गईं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाए तो व्याकुल हो जाते थे, उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। कहते हैं, शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकती है। भगवान भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र इस प्रकार है। मूंगे की माला से आप 15 माला किसी भी जानकार से पूछकर कर सकते हैं। ह्रीम भैरवी कलौम ह्रीम स्वाहा, इस प्रकार मंत्र का जाप किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं माँ के विभिन्न रूपों के साथ। तब तक के लिए दीजिए दीप्ति को विदा। जय हिंद, जय भारत।